और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना देना है पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। इसके बाद जिस शहर में आप लोग रहते हो, करंट सिटी, वो बता के वेरीफाई विद ओटीपी वाले बटन पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको वो वेरीफाई विद ओटीपी का कर लेंगे, लेकिन और भी चीजें जैसे ईमेल आईडी देकर सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड आप किस में आते हो, महीने में आपकी सैलरी आपके हाथ में कितनी आ जाती है। इसके अलावा आपको अपने हाथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट रखनी होगी। ठीक है, ये बढ़ेंगे आगे और इसके बाद सब चीजें ऐसे कंप्लीट कर। सो वेलकम दोस्तों, फोन लोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। अभी आप देखोगे कि जैसे आपको मिनिमम रेंज ऑफ लोन जो है 50,000 से लेकर 35 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है। जहां तक ब्याज दर की बात करें तो 10.99% से लेकर ज्यादा 25% तक का ब्याज लगेगा अगर आप यह लोन लोगे। और तीसरी चीज की लोन जो है 1 महीने के लिए मिनिमम से लेकर 6 साल तक का भी हो सकता है। एज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के लिए तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही कम बोलते हैं, 6 महीना भी हो सकता है, पर अभी पता चल जाएगा। ये मैंने क्या चीजें दिखाई हैं कि हमने एप्लीकेशन से तो काफी लोन ले लिया है, लेकिन हर बार मैं रिकमेंड करता हूं कि एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले जिसमें भी आपका बैंक का अकाउंट हो, उस बैंक से कोशिश करो, सोचो कि आपको पर्सनल लोन किस तरीके से मिले, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मांग रहे हैं जो आपको कंप्लीटली देने से आप वहां से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। क्योंकि जो आपने अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखा है 25% ज्यादा से ज्यादा, ये रियलिटी है कि कुछ एप्लीकेशंस के ये जो है स्टार्टिंग भी होते हैं 21, 22, 20, 19। जो मेनली लोन एप्लीकेशन मैं कुछ 2-3 को रिव्यू करता हूँ जिसमें कुछ नए भी होते हैं, उनके तो स्टार्टिंग भी कभी कभी 20% से हो जाते हैं, 20%, 15% से ऊपर, ऐसे कई बार देखे भी गए। तो ऐसे में बारी आती है कि आप लोग कैसे, आज हम किस किस कहां से कौन से प्लेटफॉर्म से लोन लेने वाले हैं या इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम लेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन। बहुत सारे लोगों का अकाउंट इसके अंदर है, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियोस होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, पूरा ध्यान से फॉलो करना। जिनका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है डेफिनेटली वो इस लोन को ले सकते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि जिनका अकाउंट नहीं है या फिर बाकी चीजें, देख लेना, पता चल जाएगा कि आगे इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक नहीं किया, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम कि आप लोग किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और साथ ही में कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन क्यों लेना चाहते हो, क्या रीजन है। शुरू करते हैं, और पहले बता देता हूँ पूरी वीडियो को देख लेना, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ लेना, पूरी चीज समझ में आ जाए, पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए, तब आप बेसिकली इस लोन को इजिली तरीके से ले सकते हैं। ये वीडियो वॉच कर रहे हैं जिसके नीचे आपका टाइटल है, टाइटल पे ऐसे क्लिक करेंगे आप लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। करते ही आप पहुंचोगे सीधा यहाँ पे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको पता है फाइनेंस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स में से एक है, जहाँ पे दुनिया भर के जितने भी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन मिलता है। वहां से लोन लेंगे कैसे, उसके कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो बैंक से अगर हम बात कर ले, जैसे इवन में भी हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक से जो भी हम पर्सनल लोन लेंगे वो कैसे लेंगे, उसका प्रॉपर कंटेंट मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लोन आप तक मिल जाएगा। और भी चीजें हैं जो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। क्योंकि अब हमें लोन लेना है तो हमें बैंक से लोन लेना है, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक से। तो सबसे पहले कैटेगरीज में जाके बैंक लोन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तमाम तरीके की लिस्ट आ जाएगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग बैंकों से आप लोन लेंगे। अब देखो, अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात करता हूं, तो कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल लोन ही देगा, उसके बाद कोई दूसरा लोन नहीं देगा, वो होम लोन भी देगा, बिजनेस लोन भी देगा, कुछ पेडे लोन्स भी होते हैं उनके, ऐसे टाइप के भी लोन्स हैं। तो तमाम तरीके की लोन्स कैटेगरी होती हैं। अब ऐसे में हमें कोटक महिंद्रा बैंक से पर्टिकुलरली पर्सनल लोन चाहिए, जिसमें हमें आर्टिकल को फाइंड करना पड़े तो समय लग जाएगा बहुत। तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च पे जाकर टाइप करना है कोटक पर्सनल, इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना है और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें। आर्टिकल पे क्लिक किया और आपके सामने आपका आर्टिकल ओपन हो चुका है कि भैया कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लेंगे। अब इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन है भाई, कि यहाँ पे पर्सनल लोन कितने क्या है एक्चुअली में, कितने रुपए तक का मिलता है, कौन कितने दिनों के लिए लोन मिल सकता है, और किन किन लोगों को मिलता है, क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और इवन कैसे लेंगे भी, ये भी इसके अंदर है। अब आप कहोगे जब आप हमें वीडियो में अप्लाई करने का प्रोसेस बता ही रहे हो तो हम ये चीज क्यों दे कि यहाँ पे हमें जो है पढ़ना पड़े आर्टिकल को। तो पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को नहीं पढ़ोगे तो सही मायने में देखो, वीडियो के अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस तो हम बता देंगे, लेकिन बेनिफिट्स, प्रॉस कॉन्स, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, एक्जैक्टली किन किन व्यक्तियों को लोन मिलेगा, जैसी जानकारियां आपसे छूट सकती हैं। इसीलिए आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, वो भी हिंदी के अलावा भी अन्य भाषाओं के साथ भी। तो बाकी अब लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको विजिट का लिंक चाहिए, जो कि यहाँ पे, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे विजिट लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। ईएमआई कैलकुलेटर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि कौन कौन से व्यक्ति यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद जाकर हम बाकी की चीजों को बात करेंगे। तो मेनली चीजें बताता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जैसे आप एमएनसी कंपनी में काम करते हो तो लोन ले सकते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी काम करते हो तो लोन ले सकते हो। एज आपकी 21 साल से 60 साल के बीच
बीच में होनी चाहिए। कम से कम मंथली इनकम की अगर बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकती है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के अगर अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपकी कम से कम मंथली सैलरी 25,000 होनी या मंथली इनकम 25,000 होनी चाहिए। वहीं अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक में सैलरी अकाउंट नहीं है तो 30,000 रुपये मंथली इनकम होनी चाहिए। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ही इंप्लॉइज हैं तो 20,000 रुपये तक होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की बात करें भाई, कितने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस जो कि है कम से कम किसी भी काम में 1 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी चीजें जो अफेक्ट कर सकती है, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, तो वो आप एक बार देख लेना। बाकी इंटरेस्ट रेट की बात हो चुकी है। फीसेस चार्जेस में मैंने बता दिया, इंटरेस्ट रेट लगेगा। हाँ, कम से कम 5% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। और भी मोर फीसेस एंड चार्जेस है जो आप देख लेना। इसके अलावा दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी लोन को समझने के लिए या अप्लाई करने के बेसिस पे जो हम समझ रहे हैं किसी चीज को, तो उसके आधार पे हम देखें तो एक बार हम जो है यहाँ पे दिखा देते हैं आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में कि क्या कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे लोन लेने के लिए। तो देखो, आधार कार्ड पैन कार्ड तो कंपलसरी है, ये दो तो लगेंगे ही। साथ ही में 3 महीने के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए जो सैलरी अकाउंट का होना चाहिए। ठीक है। और कुछ चीजें जैसे कि अगर आपको 35 लाख वाला लोन चाहिए जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। उसके केस में और डॉक्यूमेंट्स भी है। जो ये वाले डॉक्यूमेंट होता है इसमें आपको कम से कम 5 लाख का लोन मिल सकता है। और भी चीजें जो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी, तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, उसको आप समझ सकते हो। अब फाइनल स्टेप की भाई, ये लोन कैसे मिलेगा, तो अप्लाई नाउ का लिंक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही ये सीधा इंटरलाइजिंग करेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि आप तो फोन में करके दिखाने वाले हैं, तो फोन में करके क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो चलो मैं फोन में ही इसको करके दिखा देता हूँ। हम इस पेज पे हैं, अभी हम चलते हैं फोन वाले पेज पे। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं फोन में। आप देख सकते हो सेम चीज आपको देखने को मिल गई होगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या है दिखाया गया है कि आपको सिंपली करना ये है कि ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करनी है, फॉर्म फिलअप करना है और लोन आपको सक्सेसफुल मिल जाएगा। तो आपको दो चीजें सेलेक्ट करनी है, आपका खाता इसके अंदर है कि नहीं। यस है तो आपको यस है तो सीआरएन नंबर या अकाउंट नंबर डाल के मे भी लॉग इन कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन नहीं है जिन लोगों का, या जिनको ऐसा लगता है कि मैं एकदम न्यू पर्सन हूँ या नहीं हो सकता, तो नो पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। अब हम किस पे करने वाले हैं, देखो देखा जाए तो क्योंकि जिनका अकाउंट ऑलरेडी है, मुझे लगता है उनके लिए लोन लेना बेहद आसान हो सकता है। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है उनके लिए बेहद आसान हो सकता है। तो हम चलते हैं जरा नो वाले सेगमेंट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन को फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना देना है पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। इसके बाद जिस शहर में आप लोग रहते हो, करंट सिटी, वो बता के वेरीफाई विद ओटीपी वाले बटन पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको वो वेरीफाई विद ओटीपी का कर लेंगे, लेकिन और भी चीजें जैसे ईमेल आईडी देकर सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड आप किस में आते हो, महीने में आपकी सैलरी आपके हाथ में कितनी आ जाती है। इसके अलावा आपको अपने हाथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट रखनी होगी। ठीक है। ये बढ़ेंगे आगे और इसके बाद सब चीज ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो मे भी आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। इस पे वेरीफाई विद ओटीपी का बटन आता है, इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके मिलते हैं कि आप लोग जो है वेरीफाई कैसे करना चाहोगे। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। जैसे सर्च करके करोगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह चीज कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप सीआरएन से वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाइंग डिटेल्स को। दोनों में तरीके से ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका अकाउंट है तो आप सीआरएन से कर सकते हो, जो कि एग्जिस्टिंग भी है। न्यू कस्टमर्स के लिए तो मुझे लगता है कि ओटीपी वगैरह के वेरिफिकेशन वगैरह मोबाइल से ही करना पड़ेगा। जो भी चीजें वो आप करके जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपको कुछ चीजें जो कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कंफर्म करना है कि जो आपका एड्रेस है वो सेम है आपके आधार कार्ड से, नहीं अगर अपडेटेड है करंट एड्रेस तो यस कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर कंटिन्यू के बटन पर टैप करना है। जो आधार कार्ड में भी शायद ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन होने के लिए इसलिए मांगा गया है। इसके बाद एड्रेस पूरा का पूरा आपको देकर आगे बढ़ना है। इसके बाद जो आधार कार्ड पे आपका सिर्फ ओटीपी आएगा, जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस कंपनी के अंदर काम करते हो उस कंपनी में एम्प्लॉय नेम, वर्किंग ईमेल आईडी, सैलरी बैंक अकाउंट, सैलरी बैंकिंग जिसमें आपका सैलरी आता है वो बता के आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको दिखाएगा भाई आप इतने रुपए के लिए एलिजिबल हो, इसमें से आप जो है इतना अमाउंट चूज कर सकते हो, इतने से इतने के बीच में, और समय भी आप चूज कर सकते हो। उसकी हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी, तो आप अपना अमाउंट कितने टाइम के लिए लोगे वो चूज करके ईएमआई जो अगर आप मिल जाएगा फॉर श्योर तो प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्योंकि बोला गया है कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो आई कंफर्म पे जाके बैंक स्टेटमेंट देने के लिए लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर पीडीएफ है तो दे सकते हो। तो सबसे फास्ट मेथड नेट बैंकिंग वाला है, उसी पे जाना और आपका जो भी कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपका अकाउंट होगा तो उसी को जो है ओटीपी वेरिफिकेशन करके जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देके कंफर्मेशन कर सकते हो। बाकी की प्रोसेस में चीजें और भी हो सकती हैं, जैसे सेल्फी वगैरह मुझे लगता है उसकी नीड होगी, लेकिन जो भी चीज आगे का फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आपको बेसिक लोन मिल जाएगा या पर्सनल लोन भी मिल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए। तो ये तो जान लिया आपने फुल फ्रेश प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का, बट इस बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में